हमने अभी जो बिज़नेस स्टडीज़ में हम लोग क्या कंप्लीट कर रहे हैं, अपनी मीनिंग पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट का मीनिंग पढ़ते हुए हमने प्रोसेस को जाना था लास्ट वीडियो में। उसके बाद अगर हम अपनी मीनिंग की डेफिनेशन जो हमने ली थी उसे दोबारा देखें तो उसके अंदर था कि कोई भी हमें जो काम करना है, इंडिविजुअल वर्किंग टुगेदर इन ग्रुप, यानी कि पूरे लोगों को ग्रुप में रहकर कोई भी काम कंप्लीट करना है इफ़िशिएंटली एंड इफेक्टिवली टू अकम्प्लिश सेलेक्टेड गोल। मतलब हमारे गोल को हम इफेक्टिवली और एफिशिएंटली लाकर कंप्लीट करेंगे। तो जो ये वर्ड हैं दो, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, आपको कई बार सुनने में मिलेंगे। तो अब जैसे इफेक्टिवनेस क्या होता है, हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे और एक एग्जाम्पल के साथ में हम उसको देखेंगे। ठीक, तो इफेक्टिवनेस को अगर हम देखते हैं तो इसका मतलब होता है अचीविंग द टारगेट और कंप्लीट द टारगेट ऑन टाइम। मतलब कोई भी टारगेट हम जब उसे ऑन टाइम या विद इन अ टाइम कंप्लीट कर लेते हैं तो वो हमारा इफेक्टिवनेस कहलाता है। कि अगर कोई भी काम आपको दिया गया है और आपने उसको विद इन अ टाइम लिमिट की, आपको टाइम लिमिट दी और आपने उसको उसी में कंप्लीट कर लिया, तो जब आप इफेक्टिव होंगे कि हाँ भाई आपने इफेक्टिवली काम करा और आपने उस काम को विद इन अ टाइम पीरियड कर लिया, तो जो या मैनेजर इफेक्टिव है, ये चीज़ भी कहा जा सकता है। बट खाली इफेक्टिव होना ही काफ़ी नहीं है। ठीक है, कि आपने काम जो है वो टाइम के अंदर रहते पूरा कर लेते हैं, खाली वो ज़रूरी नहीं है। उसके साथ साथ आपकी एफिशिएंसी भी अच्छी होनी चाहिए। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, रिड्यूसिंग कॉस्ट और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंसी का क्या है, मतलब कि भाई आप जो काम कर रहे हैं वो कम से कम लागत में और बढ़िया सा बढ़िया काम करके दिखाएं, तो वो चीज़ आपकी एफिशिएंसी कहलाती है। ठीक है, जैसे कि अगर हम उसे कहें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अगर हम इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं तो उसको हम अच्छी तरह से करें, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज करें हम अपनी चीज़ को, और कम से कम रिसोर्स के साथ, मतलब कम से कम लागत लगाकर हम उसे बढ़िया तरह से अचीव कर लें। ठीक है, तो ये हुआ एफिशिएंसी। अब हम एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा। तो अब एग्जाम्पल क्या है, ऑर्डर टू कंप्लीट 50,000 शर्ट्स इन 10 डेज। मतलब हमें एक ऑर्डर मिला जिसमें हमें 10 डेज के अंदर 50,000 शर्ट्स बनानी है और उस एक शर्ट की जो कॉस्ट आनी चाहिए वो 500 रुपीज़ पर पीस आनी चाहिए। ठीक है, आपको ये ऑर्डर मिला है कंपनी को। तो हम सिचुएशन 1 देखते हैं। उसके अंदर क्या है कि सिचुएशन 1 में जो हमारा एक मैनेजर है उसने क्या करा, कंप्लीट कर दी, 50,000 शर्ट्स उसने बना दी। पूरा 10 डेज के अंदर उसने अपना टारगेट जो है वो कंप्लीट कर लिया हमारी सिचुएशन ए में। बट उसने क्या करवाया, ओवर टाइम करवाया। अपने जो वर्कर्स थे उनसे ओवर टाइम करवाया, तो जो पर यूनिट कॉस्ट आई वो 525 आ गई पर पीस की। ठीक, तो उसने क्या करा, काम तो करवा दिया, लेकिन जो हमारी कॉस्टिंग 500 रुपये आनी चाहिए थी उसने क्या करा, उसको 525 रुपये करवा दिया, यानी कि 25 रुपये का उसने नुकसान करवा दिया। तो ये मैनेजर कैसा है, ये मैनेजर इफेक्टिव तो है। क्यों है, क्योंकि इसने पर्टिकुलर एक गिवन टाइम में आपका काम पूरा कर दिया, बट एफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि भाई उसने लागत ज़्यादा लगा दी। कहाँ तो हमें सिर्फ 500 रुपये लगाने थे, उसको उसने 525 रुपये लगवाए हमारे। तो इसलिए इस मैनेजर को हम कहेंगे कि ये मैनेजर इफेक्टिव है बट एफिशिएंट नहीं है। अब हम दूसरी सिचुएशन देखते हैं। दूसरी सिचुएशन में क्या है कि उसने भी ऑर्डर कंप्लीट कर दिया 50,000 शर्ट्स का, लेकिन उसने जो वो ऑर्डर कंप्लीट करा वो 12 डेज में करा, और टारगेट क्या था हमारा कि 10 डेज में करना है, तो उसने 2 दिन फालतू लगाए। लेकिन जो कॉस्टिंग आई शर्ट की वो 495 आई, मतलब कि 500 रुपये में से और उसने 5 रुपये बचवा दिए, हमारे 495 उसकी कॉस्टिंग बैठी। तो अब ये मैनेजर क्या है, एफिशिएंट है। मतलब इसने हमारे जो है कम से कम उसमें हमें प्रॉफिट करवाया, ज़्यादा प्रॉफिट करवा दिया, तो एफिशिएंट तो है बट इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि उसने अपने गिवन टाइम में वो उस चीज़ को पूरा नहीं करवा पाया। ठीक है, तो अब इन दोनों सिचुएशन को देखते हुए हम क्या चीज़ देखते हैं कि क्या इफेक्टिव होना ही सही है या एफिशिएंट होना सही है। नहीं, हमें दोनों चाहिए। एक मैनेजर के अंदर इफेक्टिवनेस भी हो एज वेल एज एफिशिएंसी भी हो उस चीज़ को काम करने की, तभी हम उसे पूर्ण बढ़िया मैनेजर मानेंगे। ठीक है, कि वो जो काम करे वो विद इन अ टाइम लिमिट कर दे, जो गोल अचीव करे उसे विद इन अ टाइम लिमिट वो कंप्लीट कर दे। ठीक है, तो इसी के साथ आज जो हमने टॉपिक कवर करा इफेक्टिव और एफिशिएंसी का, दोनों एग्जाम्पल्स के साथ में, आपका जब कोई भी केस स्टडी आएगी तो इसी तरह का आपको कोई केस दिया हुआ होगा, तो आपको बताना होगा कि वो मैनेजर इफेक्टिव है या नहीं है, या इफेक्टिव है या एफिशिएंट है, क्या है। ठीक है, तो आपको इसी तरह की सिचुएशंस को डील करना होगा, तो आप इसको ढंग से समझें। और आपका ये वाला टॉपिक जो मीनिंग हमारा अभी मैनेजमेंट में चल रहा था ये यहीं पूरा होता है। थैंक यू।